हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। दोस्तों, अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने चुन चुन कर ठोकने का प्लान शुरू कर दिया है। पहले पानी रोक दिया गया और अब ऊपर से बमबारी की तैयारी तेज हो चुकी है। भारतीय वायुसेना लगातार राफेल विमानों के साथ युद्ध अभ्यास कर रही है और ताजा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपने 18 राफेल लड़ाकू विमानों को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है, जिसके बाद पूरा पाकिस्तान हिल चुका है। दिन रात पाकिस्तान के लड़ाकू विमान इधर से उधर भाग रहे हैं। अपने आप को बचाने के लिए आसमान में भाग मची हुई है, लेकिन अब उनकी हालत बद से बदतर होने वाली है। बीच में ही भारत ने 26 और नए राफेल विमानों को खरीदने का धमाकेदार ऐलान कर दिया है, जिससे पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष अपने परिवार को विदेश भेज चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब मौत सिर पर मंडरा रही है। पाकिस्तान के सैनिक लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। उनके पास न तनख्वाह के पैसे हैं, न पेंशन का भरोसा। ऊपर से IMF, चीन और सऊदी अरब से भीख मांगने के बावजूद खाली झोली ही मिली है। अब भारत के पास 36 राफेल पहले से हैं और 26 नए राफेल आने वाले हैं, यानी अब पाकिस्तान के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। दोस्तों, आज भारत के पास राफेल, ब्रह्मोस, विक्रांत, S-400, सुखोई, मिराज जैसे घातक हथियारों का अटूट भंडार है, जो पाकिस्तान के खून के प्यासे बन चुके हैं। भारतीय सेना के पूर्व अधिकारियों का भी कहना है कि अब इन हथियारों को केवल सजाने के लिए नहीं रखना चाहिए, बल्कि अब पाकिस्तान में दिवाली मनानी चाहिए और स्वदेशी तेजस की ताकत भी अब पूरी दुनिया को दिखानी चाहिए। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमान कहां कहां मौजूद हैं और भारत कैसे रणनीतिक लोकेशनों का फायदा उठा सकता है, ताकि एक ही झटके में पाकिस्तान की वायुसेना को जमीन पर ही ढेर कर दिया जाए। अगर भारत ने इनके एयरबेस पर सटीक बमबारी कर दी तो पाकिस्तान के लड़ाकू विमान उड़ने से पहले ही राख में बदल जाएंगे और भारत को इजराइल स्टाइल में वैसी ही जबरदस्त जीत मिलेगी, जैसी 6 डे वॉर में इजराइल ने दुनिया को दिखाई थी। आपको डिटेल में बताएंगे कि पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमान को कहां पर तैनात कर रखा है, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि 26 राफेल विमान के साथ क्या होने जा रहा है। भारत ने आज इतिहास रच दिया है। फ्रांस के साथ लगभग 63,000 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी रक्षा डील को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस ऐतिहासिक करार के तहत भारत 2028 से 2032 तक 26 राफेल मरीन विमान हासिल करेगा, जिसमें 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर फाइटर जेट शामिल है। ये राफेल मरीन विमान परमाणु बम दागने की अद्भुत क्षमता से लैस होंगे। 10 एविएशन ने इन्हें भारत की जरूरतों के मुताबिक और भी घातक बना दिया है। इन विमानों को भारत के स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा, जहां से यह नभ, थल और जल में दुश्मनों पर कहर बढ़ पाएंगे। दोस्तों, आप सभी पहले से जानते हैं कि INS विक्रांत को अरब सागर में पाकिस्तान की छाती पर तैनात कर दिया गया है और अब उसके ऊपर से राफेल गरजने जा रहे हैं, तो समझ लीजिए पाकिस्तान अब भागकर भी कहीं नहीं जा सकेगा। राफेल और विक्रांत का कॉम्बिनेशन इतना घातक साबित होगा कि पाकिस्तान के समुद्री रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएंगे। न कोई जहाज आएगा, न कोई मदद पहुंचेगी, बस हर तरफ तबाही ही तबाही दिखाई देगी। पाकिस्तान का हाल ऐसा हो जाएगा कि वह अपने ही घर में तरप तरप कर मरने को मजबूर हो जाएगा। ना भागने का रास्ता बचेगा, ना लड़ने की ताकत। राफेल मरीन विमानों में एंटी शिप स्ट्राइक करने की क्षमता, न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने की क्षमता और 10 घंटे तक लगातार फ्लाइट रिकॉर्ड करने जैसी तकनीकें जोड़ी गई हैं। इसके अलावा भारत को इनके साथ स्पेयर पार्ट्स और जरूरी टूल्स भी मिलेंगे। इस डील के बाद भारतीय नौसेना समंदर में अजेय शक्ति बन जाएगी। भारत इससे पहले भी वर्ष 2016 में फ्रांस से 58,000 करोड़ रुपए की डील में 36 राफेल एयरफोर्स जेट खरीद चुका है, जिनकी तैनाती अंबाला और हाशिमारा एयरबेस से की गई है। लेकिन अब नौसेना के लिए राफेल मरीन का आना भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। दोस्तों, पाकिस्तान की तिजोरी में अब ऐसा कोई हथियार बचा ही नहीं है जो भारत के राफेल के तूफान को रोक सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि राफेल सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि परमाणु बम गिराने की भी क्षमता रखता है। यानी कि जब राफेल पाकिस्तान की सरजमी पर घुसेगा तो वह न केवल वहां के आतंक के अड्डों को तबाह करेगा, बल्कि पाकिस्तान की नस्लों को भी हमेशा हमेशा के लिए जड़ से साफ कर देगा। यह युद्ध पाकिस्तान के अस्तित्व पर सीधा हमला साबित होगा और जब भारत का रौद्र रूप वहां तबाही मचाएगा तो कुछ साल बाद भारतीय बच्चे उसी पाकिस्तानी जमीन पर आराम से क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। राफेल मरीन का डिजाइन खास तौर पर विमानवाहक पोत के लिए बनाया गया है। इसका वजन 15,000 किलो तक है और यह 9200 किलो फ्यूल लेकर लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। इसकी गति 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 53,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम है।
राफेल मरीन 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। यह पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 से काफी आगे है। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर से ज्यादा है। इसमें 30 mm की ऑटो कैनन गन और 14 हार्ड पॉइंट्स मौजूद है। साथ ही इसमें हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भी लगाई जा सकती है। राफेल मरीन के साथ भारत को मिल रही है हवा में रिफ्यूलिंग की सुविधा भी, जिससे इसकी दूरी और ताकत दोनों बढ़ जाएंगी। नौसेना के पास फिलहाल पुराने MiG-29 के जेट हैं, लेकिन अब आधुनिक राफेल मरीन के जुड़ने से INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत की ताकत आसमान छूने वाली है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं कुछ खुफिया जानकारी बताने जा रहा हूं जो पाकिस्तान से लीक होकर सामने आ रही है। लद्दाख के करीब पाकिस्तान ने एक नई चाल चली है। गिलगित बाल्टिस्तान के स्कर्दू एयरबेस को एक्टिव कर दिया है। स्कर्दू से उड़ते हुए पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट्स अब जमीन के बेहद करीब उड़ान भर रहे हैं, ताकि भारतीय रडारों को चकमा दे सकें। इन लड़ाकू विमानों में लगी मिसाइलें पूरी तरह से चीनी मूल की हैं और लंबी दूरी तक दुश्मन को निशाना बना सकती हैं। पाकिस्तान ने भारत से तनाव के बीच अपने पुराने दांव को फिर से आजमाना शुरू कर दिया है। स्कर्दू एयरबेस से JF-17 थंडर फाइटर जेट्स लगातार ऑपरेशन मोड में है। ताजा वीडियो में पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को धरती के बिल्कुल करीब उड़ते देखा गया है। दुश्मन के रडार से बचने के लिए सतह के इतने नीचे उड़ना एक चालाकी भरा कदम है, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी साजिश को चीरने में पूरी तरह से सक्षम है। रणनीतिक रूप से देखा जाए तो स्कर्दू एयरबेस का भारत के लिए खासा महत्व है। श्रीनगर और लेह से यह एयरबेस महज 200 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर है। स्कर्दू से उड़ान भरते ही पाकिस्तानी फाइटर मुश्किल से 5 मिनट में भारतीय वायु सीमा में घुस सकते हैं। मदर सीमा पर तैनात भारतीय एयर डिफेंस यूनिट्स पूरी मुस्तैदी से हर हरकत पर नजर गड़ाए हुए हैं। पाकिस्तान लंबे समय से स्कर्दू एयरबेस का इस्तेमाल दोहरे मकसद के लिए कर रहा है। नागरिक और सैन्य गतिविधियों का मिला-जुला संचालन इस बेस से किया जा रहा है। पाकिस्तान ने यहां भूमिगत ईंधन डिपो और हथियारों के अड्डे भी बना लिए हैं। साथ ही इस एयरबेस से निगरानी ड्रोन भी ऑपरेट किए जाते हैं, ताकि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की सुरक्षा की जा सके। चीन की भी नजरें स्कर्दू एयरबेस पर जमी हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई बार चीनी फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट विमानों ने भी स्कर्दू का इस्तेमाल किया है। चीन और पाकिस्तान इस एयरबेस को भारत के खिलाफ अपनी रणनीतिक बढ़त के रूप में देखते हैं। हालांकि भारत भी पल पल की हलचल को मॉनिटर कर रहा है और हर साजिश का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को इस वक्त पूरा विश्वास है कि भारत इस बार समुद्र से ही हमला करेगा, इसलिए समुद्र के दरवाजे पर भी उसने कड़ी पहरेदारी लगा दी है। भारत के गुस्से से डरकर पाकिस्तान ने कराची हार्बर को युद्ध के मोर्चे में बदल दिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने कराची हार्बर पर J-10, JF-17 और F-16 जैसे अपने सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया है। इस कदम से साफ हो गया है कि पाकिस्तान को भारत के जवाबी हमले का डर सता रहा है। भारत ने पहलगाम हमले के दोषियों को सबक सिखाने का ऐलान किया है। इसी के बाद पाकिस्तान ने अपनी वायुसीमा की सुरक्षा बढ़ाने के नाम पर कराची हार्बर पर अपने सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स उतार दिए हैं। ये वही फाइटर जेट्स हैं जिनको पाकिस्तान अपनी वायुसेना की शान मानता है। J-10 चीन का, JF-17 चीन पाकिस्तान का मिला जुला और F-16 अमेरिका से लिया गया विमान है। कराची हार्बर पाकिस्तान के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। यहां से पाकिस्तान अपनी समुद्री और हवाई सुरक्षा दोनों को संभालता है। यही वह जगह है जहां पाकिस्तान की नौसेना और वायुसेना की प्रमुख यूनिट्स मौजूद हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने कराची के आसमान को अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट से ढक दिया है, ताकि भारत की ओर से किसी भी संभावित हमले का मुकाबला कर सके। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।